9 स्टेप्स ऑफ एनर्जी आइसोलेशन प्रोसेस। ये 9 स्टेप स्पेसिफिकली एनर्जी आइसोलेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि वर्क रिक्वेस्ट एंड प्लानिंग, कि हमने किस इक्विपमेंट में काम करना है, उस इक्विपमेंट में काम के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रेशराइज सोर्स हो सकते हैं, उसको हम प्लानिंग फेज में डिस्कस करेंगे ताकि काम के दौरान हम तमाम जो फेज हैं, तो तमाम रिसोर्सेज हैं, तमाम टाइप ऑफ एनर्जी को आइसोलेट कर सकें। आइडेंटिफाई एंड अप्रूव कंट्रोल, उसको हमने प्रॉपर्ली टैग नंबर से, इक्विपमेंट नंबर से या अपनी लाइन नंबर से उसको हमने आइडेंटिफाई करना है और हमें कहाँ कहाँ से अप्रूवल चाहिए, कहाँ से वो लाइन आ रही थी, कहाँ से प्रोसेस इनपुट है, कहाँ आउटपुट है, कौन से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, कौन से प्रोसेस वाल कंट्रोल है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि कंट्रोल्स क्या होंगे और कहाँ से उसकी अप्रूवल चाहिए। देन वर्क साइड कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन, जब हमने अपनी प्लानिंग कर ली, हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली, तो वर्क साइड हमें जब साइड पे काम करने जाना है तो वो हमें इंश्योर करना है कि हमारी तमाम टैगिंग प्रॉपर होनी चाहिए और प्रॉपरली एज़ पर ब्लाइंड लिस्ट, एज़ पर आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल मेजर्स हमने वो पॉइंट तमाम एक्चुअल में जाके आइसोलेट करने हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा अथराइज PTWO, मतलब जब हमने कोई भी एनर्जी आइसोलेशन जाके आइडेंटिफाई करके उसको आइसोलेट कर दिया, उसको हमने ICC आइसोलेशन कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट पे लेके आना है। तो उसके लिए जब तक हमारा आइसोलेशन कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट परमिट के साथ वैलिड लाइव अटैच नहीं होगा, तब तक हमारा परमिट अथराइज या वैलिड नहीं होगा। उसके बाद कम्युनिकेट कंट्रोल एंड अथराइज क्लियरेंस टू कमेंस वर्क, हमारा जो PI है, हमारा जो ऑपरेटर है, ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन आपको एरिया में आकर इंश्योर करेगा। उसके बाद ही प्रॉपरली चीज़ें कम्युनिकेट क्लियर होने के बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा डायनेमिक रिस्क असेसमेंट। आपने जब काम स्टार्ट करना है, आपने उससे पहले एक मरतबा अपनी रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना है, रिव्यू करना है कि अगर हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली रिस्टोर होती है तो हमने अपने लोगों को कैसे सिक्योर करना है, रेस्क्यू करना है, उनका रिस्क लेवल कम करना है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास वर्क सस्पेंशन एक्सटेंशन एंड हैंडओवर। किसी भी कंडीशन में हमारे पास कुछ भी ऐसी कंडीशन आती है, वर्क सस्पेंड करना पड़ता है, इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट बाईपास इग्नोर हो सकती हैं, हमारे पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी रिस्टोर करना पड़ सकता है किसी दूसरे प्रोसेस के लिए। तो उस कंडीशन में हमारा वर्क सस्पेंड कैसे होगा? अगर हमें किसी काम के लिए एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन के लिए हम एनर्जी आइसोलेशन में क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे और प्रॉपर हैंड ओवर, काम ख़त्म होने के बाद डी आइसोलेट करने के बाद हम किस तरह चीज़ों को प्रॉपर हैंड ओवर करेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारे पास आता है क्लोजर एंड हैंडबैग। जब हमने अपने इक्विपमेंट में काम खत्म कर लिया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज़ पर ब्लाइंड लिस्ट, एज़ पर टैग लिस्ट और एज़ पर तमाम इन्फॉर्मेशन हमने जो जो आइसोलेशन की थी उसको डी आइसोलेट करेंगे। हमारे जो JP होगा वो उसको डी आइसोलेट करने के बाद परमिट इशूअर जो PI होगा वो उसको री इंश्योर करेगा, तब जाके हमारा ICC आइसोलेशन कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट क्लोज होगा। उसके साथ ही हम हैंड बैग दे सकते हैं, हैंड ओवर कर सकते हैं। लास्ट स्टेप हमारे पास आएगा अंडर एसेट ओनर कंट्रोल्स। जो जो हमारे पास एनर्जी आइसोलेशन थी, इक्विपमेंट की हो सकती है, प्रोसेस, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या हमारे पास इलेक्ट्रिक आइसोलेशन, काम ख़त्म होने के बाद प्रॉपर्ली क्लोजर और हैंडबैग के बाद तमाम जो कंट्रोल्स हैं वो एसेट ओनर जो आपका शिफ्ट कंट्रोलर है उसके ऑफिस से तमाम चीज़ें वो कंट्रोल कर पाएगा। कोई भी प्रेशर वाल हमारा अभी आगे आइसोलेट ब्लाइंडिंग नहीं होगी, हमारा कोई भी जो हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है बंद नहीं किया होगा, उसको हमने ऑटोमेटिक मोड पे दोबारा लगा दिया होगा, मैनुअल मोड से हटाकर या स्टॉप फंक्शन से ऑटोमेटिक रीसेट से हटाकर हमने उसको नॉर्मल कंडीशन में हैंड बैक कर दिया। तमाम चीज़ें हमारा शिफ्ट कंट्रोलर, हमारा एसेट ओनर कंट्रोल कर पा रहा है। तो ये हमारे पास स्टेप्स थे एनर्जी आइसोलेशन को इंश्योर करने के लिए। सबसे पहले क्या था? वर्क रिक्वेस्ट एंड प्लानिंग, identify and approve controls, work site control implementation, then approval and authorization in permit to work, then communication before start of the job, उसके बाद dynamic risk assessment, then work suspension extension and handover, उसके बाद closure, hand back to PI ऑपरेटर को, और फिर क्या था कि हमारे तमाम चीज़ें कंट्रोल हों हमारे एसेट ओनर से, हमारे शिफ्ट कंट्रोलर से, फ्रॉम देयर ऑफिस। तो उम्मीद करता हूँ ये 9 स्टेप आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो चुके होंगे, समझ आ चुके होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मजीद वीडियोज़ के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।